रह गई है 13 से 14 साल। आज बच्चियों के अंदर आज जो पीरियड साइकिल है वो इस एज के अंदर आना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि एक तो खाना पीना और आज जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर क्या है आप देख लो। आज सोशली जो लाइफ है हमारा, चाहे तो फोन लगा लो या फिर हमारे लैपटॉप्स लगा लो या फिर हमारे अराउंड दी हमारे सराउंडिंग कैसा एरिया है, तो वो क्या है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो लेवल है वो हमारे कुछ एक ऐसी, अगर हम लगातार कुछ एक जानकारी हमारी बॉडी में जाती है तो वो हार्मोन अपने आप सेक्रेट होने लग जाता है। आजकल लड़कियों के अंदर जो हार्मोनल है वो 14 से 15 साल ही रह गया है। उनको क्या हो जाता है, हार्मोनल उनका जो पीरियड साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और ये इसमें ये काम क्या करती है, हमारे हार्मोनल्स को क्या करती है, ये बैलेंस करने का काम करती है। किसी को पीरियड्स कम आते हैं या क्लॉटिंग फैक्टर्स आ रहे हैं उनके, या फिर उनको ड्यूरिंग पीरियड्स के साइकिल के अंदर बहुत ज्यादा पेन रहता है, या फिर क्या है किसी को पीसीओडी प्लस पीसीओएस की दिक्कत है। कारण क्या है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से ये प्रॉब्लम, या फिर क्या है उनका बिजी शेड्यूल लाइफस्टाइल है, उनका काम ऐसा है बहुत लगातार वो बैठे रहते हैं, और या फिर उनका वॉकिंग जो है वो बहुत कम है। उन चीजों के दौरान आप वुमन चॉइस ऐड कर सकते हैं। नंबर सेकंड लिखिए इसके बेनिफिट्स क्या है। अब इस बेनिफिट्स की बात करें, जो सोया आइसिस है और चेस्ट बेरी है, ये हमारे हमारा जो मूड स्विंग हुआ है, क्योंकि ड्यूरिंग पीरियड साइकिल हम कैसे रहते हैं, थोड़े से इरिटेबल रहते हैं, हमें इरिटेशन रहती है, हमारा एडिक पेन रहता है, और हमारा क्या है कोई भी वर्क करने को मन नहीं करता। ये हमारे मूड को भी क्या है, हमारे माइंड को भी क्या है रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा। जो डिस्टरबेंस हो रही है, हम डेली एक्टिविटी के अंदर जो हमारा क्या था चल रहा था, काम चल रहा था, लेकिन इन 2-4 दिनों के अंदर कैसा हम महसूस करते हैं, बहुत ही इरिटेशन होती है हमें कि मेरा वर्क करने का काम मन नहीं है, हमारा किसी से बोलने का मन नहीं है। तो ये उन चीजों में क्या करती है, बैलेंस करके रखेगी हमारी बॉडी को। तो नेक्स्ट बेनिफिट लिखिए, ये हमें जो मंथली जो साइकिल के अंदर जो हमें इरिटेशन और स्ट्रेस रहता है, स्लीपिंग हमारी डिस्टर्ब रहती है, तो वहां पे भी क्या है ये हमें बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सेकंड बेनिफिट ये हुआ। नेक्स्ट ये हमें जो फटीक होता है, हमारा सिर दर्द रहता है, क्योंकि इन साइकिल्स के दौरान हमारा जो हार्मोन्स है वो क्या हो रहा है, सक्रीट हो रहा है, जो हमारा आप कह दे जो हमारा अनप्योर्ड ब्लड है, जिससे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो जब एक्सपेल आउट हो रहा है, जब वो बाहर की आ रहा है, तो कुछ गैसे हमारी बॉडी को क्या है ब्रेन तक जाती, इसलिए हमें हेडेक हो रहा है। तो वहां पे भी ये क्या है हमें बहुत अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये हमारे फटीग प्रॉब्लम को, हमारे सिर दर्द को भी क्या करता है, हेल्प करेगा। नेक्स्ट लिखिए, अगर किसी को मेंटली प्रॉब्लम है या मेंटली स्ट्रेस रहता है, जरूरी नहीं है कि आपका साइकिल इम्बैलेंस है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, आपका पीरियड साइकिल सही नहीं है। अगर किसी का मेंटली वो प्रिपेयर नहीं रहता, मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहता है, या उसको बिना किसी कारण स्ट्रेस रहता है, तो वो भी वुमेन चॉइस को ऐड करिए। ये भी उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये स्ट्रेस लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। काफी लोगों को पता ही नहीं है कि हमें टेंशन स्ट्रेस आता क्यों है, क्योंकि बिना किसी कारण बॉडी को खुद पता नहीं होता कि मेरी बॉडी में क्या चल रहा है। इसे स्ट्रेस मीन्स क्या होता है, किसी टाइम अगर नींद का टाइम है तो उनको नींद ना आना, सोने के लिए चले गए हैं बेड पे लेकिन आंखें उनकी खुली की खुली है, इट मीन्स कोई ना कोई बात उनके दिमाग के अंदर घूम रही है जो उनको सोने नहीं दे रही। तो उस चीज को कहते हैं स्ट्रेस। जब हमारी बॉडी अलाउ कर रही है कि मुझे रेस्ट चाहिए, लेकिन माइंड अलाउ नहीं कर पा रहा है कि तुझे नींद आई है, तो वहां पे भी वुमन चॉइस बहुत अच्छा वर्क करेगी। नेक्स्ट लिखिए, ये हमारे स्ट्रेस को क्या करती है, मैनेज करती है। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो दो हार्मोन्स है, इनको क्या करते हैं लेवल में करके, और जो हमारे माइंड में जो तरंगे चल रही है बिना किसी कारण, उनको क्या करेगी, ये रिलैक्स करके रखती है। तो ये भी इसका नंबर थर्ड बहुत अच्छा बेनिफिट है। ये हमारे को क्या है बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करती है।
स्पेशली फॉर वुमेन्स, जिनको क्या है, घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती है ना, बिना किसी कारण, बच्चों की लगा लो, चाहे घर में कुछ ऐसी चीजें होगी, चाहे हमारे बड़े हैं, चाहे हमें, क्योंकि देखो एक वुमेन है बहुत अच्छी, एक आप कहते हैं, एक अकेली हाउसवाइफ नहीं है, एक हाउस होल्डर भी है। उसने कैसे इन चीजों को मैनेज करना है, एक वुमन ही कर सकती है। तो उन दौरान जब जिसका मूड स्विंग रहता है, या मूड के अंदर क्या है, उनको बिना किसी का स्ट्रेस रहता है, तो ये बहुत अच्छी वहां पे क्या करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो बहुत अच्छा हमारा जो वुमेन चॉइस का हमारा जो टैबलेट फॉर्म के अंदर है, ये वहां पे भी बहुत हेल्प करेगी। और नेक्स्ट इसकी अगर ओवरव्यू की बात करें, वुमेन चॉइस कौन लोग ले सकते हैं, कौन पर्सन्स ले सकते हैं, कौन सी फीमेल्स ले सकते हैं, जिनको क्या कहें कि जिनको पीरियड साइकिल जिनका स्टार्ट हो चुका है, वो इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करे। जरूरी नहीं है कि मेरा पीरियड साइकिल सही है, ये आपको मैंने बताया, ये आपके मूड को भी क्या है, आपके माइंड को भी बहुत अच्छा रिलैक्सेशन देती है। इसको अडल्ट यूज करें जिसका पीरियड साइकिल स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट इसके अगर इसमें है क्या चीज, अभी ये इतनी हेल्प कहाँ पे कर रहा है, इसमें है कौन से इंग्रेडिएंट्स, तो पहले बात करेंगे जो हमारे सोया सोया आइसोफ्लेंसिस है एंड चेस्टरबेरी। जो सोया आइसोफ्लेंसिस है, इसके अंदर ये वर्क क्या करेगा, ये जो नंबर फर्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट्स है, ये हेल्प करता है हमारी इरिटेबिलिटी को। इरिटेबिलिटी मतलब इरिटेशन, चिड़चिड़ेपन को क्या करेगा, कंट्रोल करता है जो सोया आइसोफ्लेंसिस है। और नेक्स्ट ये मेंटली फटीग को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। और नंबर थर्ड लिखिए, ये हेल्प करता है हमारे मीनोपोज को। अभी एज नहीं हुई है, लेकिन काफी लेडीज को क्या है, 2-2 3-3 मंथ क्या रहता है, मीनोपोज रहता है। उसी को भी जरूरी नहीं है मीनोपोज आज 35 साल के बाद या 40 साल के बाद, लेकिन किसी का क्या आजकल 2-2 3-3 महीने अगर पीरियड साइकिल सही नहीं है, तो आपको ये क्या है, मीनोपोज के अंदर ही आ जाता है। क्योंकि हर 20 डेज यानी 35 डेज के अंदर जो हमारा पीरियड साइकिल है, वो इजैकुलेट होता है, वो क्या होता है, एक्सपेल आउट होता है हमारी बॉडी से। अगर किसी का नहीं हो रहा, अगर किसी का पीरियड साइकिल 2 मंथ 3 मंथ से क्या है, उनका बॉडी से हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल जो हुआ एक्सचेंज वो बाहर नहीं हुआ, इट मीन्स वो मेनोपॉज की कंडीशन में है। और अगर किसी का एज से पहले ये चीज आ रही है, तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का क्या हो सकता है, सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर हमारा जो इम्प्योर्ड ब्लड है, जिसको बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर हमारी बॉडी में पड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में नुकसानदायक है। क्या करता है, हमारे बहुत सारी डिसीज हमें यूट्रस से रिलेटेड लग सकती हैं, हमारे ओवरी से रिलेटेड लग सकती हैं। अभी फिब्रॉइड्स क्यों बनते हैं, या आप कहें कि हमें जो मांस की थैली या पानी वाली थैली क्यों बनती है, क्योंकि हमारा वहां पे हार्मोनल कहीं ना कहीं इम्बैलेंस रहा है। तो ध्यान दीजिए, किसी को अगर 1.5-2 महीने के अंदर पीरियड साइकिल है, तो वो मेनोपॉज की कंडीशन में है, वुमन चॉइस ऐड करिए। ये हेल्प करता है हमारे मेनोपॉज साइकिल को सपोर्ट देने में, प्लस फटीग को ये दूर करेगा। एंड नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अभी जो चेस्टबेरी है, एक साल्ट मैंने जो सोया आइसोफ्लेंस लिखवाया वो अलग था, इसके अंदर एक चेस्टबेरी साल्ट है। चेस्टबेरी क्या करेगा, हमारी हेल्प करता है मूड को सही करने में, हमारे माइंड को रिलैक्स करने में, और हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटीज है, जो हमारी यूट्रस से जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारा पीरियड साइकिल 2 से 3 दिनों का है, उसको क्या करेगा, रेगुलरली, अगर किसी का क्लोटिंग फैक्टर है तो उसको क्या है, नॉर्मल वॉल्यूम के अंदर रखेगा। और किसी का बहुत ज्यादा हैवी ब्लोटिंग हो रहा है, तो उसको भी क्या करेगा, ये नॉर्मल रखेगा। अभी इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर पहले ही मैंने स्टार्टिंग में आपको बताएगा, लास्ट में बताना चाहूंगी। इसको कौन यूज करेगा, जिसको पीरियड साइकिल स्टार्ट हो गया, प्लस इसको कौन नहीं यूज कर सकता, लैक्टेटिंग मदर। जो कोई मदर क्या है, बेबी को मिल्क यानी कि वो अपना ब्रेस्ट फीड करवा रही है, वो नहीं यूज करे, या कोई प्रेग्नेंट है वो नहीं यूज कर सकती, या क्या है कोई चिल्ड्रन है जिसको क्या है, उसकी एज कम है, वो भी नहीं यूज करे, लेकिन पीरियड साइकिल स्टार्ट हो गया, वो यूज कर सकते हैं। और एक कौन नहीं, जिनको
एस्ट्रोजन से क्या है सेंसिटिविटी है, एस्ट्रोजन लेवल से कईयों को क्या है सेंसिटिविटी रखती है बॉडी के अंदर, तो वो डॉक्टर रेकमेंड करे तो ही आप इसको यूज करें। और इसको परचेज किससे करना है, ये किसी स्टेशनरी की दुकान से मत लीजिए, इसको किसी मेडिकल से नहीं लेंगे, क्योंकि ये आपको या तो आपकी एक आईडी के थ्रू मिलेगा या आपको एक कोच रेकमेंड कर सकता है। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर का ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आज का टॉपिक में